तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रकाश का अगला चैप्टर अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। अब देखिए अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन होता है जब कोई प्रकाश किरण यानी कि कोई लाइट रे है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आर पार हो जाती है। भले ही कुछ डाइवर्जेंस के साथ आर पार हो, पर एक मीडियम से आने के बाद वो दूसरे मीडियम में क्या है, चली जाती है। इस प्रकार की घटना को यानी कि ये जो हमारा इंसिडेंट होता है, ये इस पूरे इंसिडेंट को बोलते हैं अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन। इसमें अगर हमारे पास यहाँ पर दो मीडियम हैं, पहला मीडियम डेंसर मीडियम है और दूसरा मीडियम रेयर मीडियम है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए जो पहला वाला हमारा हिस्सा है, इसमें हमने मान लिया कि ये हमारा विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल। इसमें हमारे पास ये रेयर मीडियम है और यहाँ पर हमारे पास कौन सा माध्यम है? सघन। सघन माध्यम को बोलते हैं डेंस। क्या बोलते हैं? डेंस। ठीक है। तो ये हमारा विरल है और ये हमारा क्या है? सघन। और दूसरे हिस्से में हम लोग ऊपर क्या ले लेते हैं? सघन ले लेते हैं और नीचे क्या ले लेते हैं? विरल। विरल यानी कि रेयर। ठीक। और सघन मतलब होता है डेंसर। क्या होता है? डेंसर। अब हम लोग देखेंगे कि जब हमारा विरल माध्यम होता है तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स या कोई भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा दूर दूर। तो ये थोड़ा सा कंसंट्रेटेड कम है। जबकि इसी जगह जो हमारा सघन माध्यम होता है यानी डेंसर मीडियम, तो इसमें पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे हमारे पास डेंसर मीडियम को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? डेंसर मीडियम। और इधर पे जब हम लोगों ने डेंसर मीडियम ऊपर लिया है तो हम इसको भी यहाँ पर मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से करा लेते हैं ताकि लगे ये डेंसर मीडियम है। अब देखिए, अब हम लोग लाइट रे लेंगे। क्या लेंगे? लाइट रे। और देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती है रिफ्रैक्शन में। अब ये हमारे पास मीडियम 1 है, इसको हमने N1 ले लिया, और यहाँ पर मीडियम 2 है, इसको हमने क्या ले लिया है? N2। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाला हमारा हिस्सा N1 है और ये वाला हिस्सा क्या है? N2। एक बार विरल माध्यम ऊपर, सघन माध्यम नीचे, और एक बार सघन माध्यम ऊपर और विरल माध्यम कहाँ है? नीचे। यानी डेंसर वाला पोर्शन इसमें नीचे है और उसमें डेंसर वाला पोर्शन ऊपर है। अब लाइट रे, कोई लाइट रे इंसिडेंट करती, क्या करती है? इंसिडेंट। ये यहाँ पे भी इंसिडेंट करेगी और इस माध्यम में भी, यहाँ पे भी हम एक इंसिडेंट रे ले लेते हैं। अब देखिए, जब भी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, कहाँ? रेयर मीडियम यानी विरल माध्यम से डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम में जाती है, तो इसको अगर इसकी जो डायरेक्शन है, अगर इसकी डायरेक्शन सीधे है, कहाँ है? सीधे। मान लीजिए ये आ रही है तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर अगर ये लाइट रे आ रही तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। तो जब भी कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट रे जो इसका नॉर्मल होता है उसकी तरफ बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड। अब देखिए कैसे, इसको जाना मान लीजिए सीधे है, पर ये सीधे ना जा करके थोड़ा सा क्या हो जाती है? बेंड। क्या हो जाती है? बेंड। और बेंड होने के बाद नॉर्मल की तरफ बेंड होकर के क्या है? निकल जाती है। उसी तरीके से अगर हमारा डेंसर मीडियम ऊपर और रेयर मीडियम कहाँ है? नीचे, तो ये लाइट रे इंसिडेंट करेगी। जाना इसको सीधे चाहिए, पर ये सीधे ना जा करके नॉर्मल से दूर हो जाती है। कहाँ चली जाती है? नॉर्मल से दूर।
देखिए किस तरीके से, इसको जाना मान लीजिए सीधे है तो ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी नॉर्मल से दूर। यहां पर जो एंगल है वो एंगल R, और यहां पर जो एंगल है वो एंगल क्या है R। इस एंगल को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल I और इस एंगल को बोलेंगे इंसिडेंट एंगल I। इस केस के लिए हमेशा I जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है R से और इस केस में I जो होता है वो R से क्या होता है, छोटा होता है। ये दोनों ही कंडीशन रिफ्रैक्शन की कंडीशन है, यानी कि अपवर्तन की। और इसमें हम लोग दो नियम पढ़ते हैं। कितने नियम पढ़ते हैं, दो नियम। यदि कोई एक प्रकाश किरण आती है तो आने के बाद क्या हो जाती है, अपवर्तित, यानी कि रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टेड हो जाएगी, पर बिल्कुल सीधे ना जाकर के थोड़ी सी हल्की सी एंगल में क्या करती है, बेंड लाती है। अगर ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर ऊपर डेंसर है और नीचे क्या है, रेयर, तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। तो ये हमारा क्या है, अपवर्तन है। इसमें हम लोग एक और लॉ पढ़ते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये बराबर में क्या होता है, एन। क्या होता है, एन। हालांकि इसको लिखते हैं 1n2, यानी कि n2 अपॉन में n1, यानी कि इस मीडियम का n2 ऊपर और इस मीडियम का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स n1 कहाँ जाएगा, नीचे। तो इसकी वैल्यू जो n2 अपॉन n1 है वो किसके बराबर होगी, साइन आई अपॉन में साइन आर के। ये इसके लिए भी होता है और यही इस वाली कंडीशन के लिए भी। इसको हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ठीक है। और इसका पहला नियम जो है वो आपतित किरण, जो आपतन बिंदु है, अभिलंब है और अपवर्तित बिंदु, तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर मौजूद होते हैं, और साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर क्या होता है, एन। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन।